एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आज हम पढ़ेंगे एओडी चैप्टर 12 क्लास का चैप्टर एओडी पढ़ेंगे। इसकी आज ये सेकंड टॉपिक है। सारे टॉपिक्स के बारे में इससे पहले बता चुका हूँ। आज मैं आपको सेकंड वीडियो बता रहा हूँ कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ेंगे और क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करेंगे। तो आज हम टेंजेंट से नॉर्मल पढ़ेंगे। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट मान के चल सकते हो और कॉम्बिनेशन विथ डेरिवेटिव। तो हमारा टॉपिक का नाम है, सेकंड टॉपिक है ये। सेकंड टॉपिक जो है हमारा ये हमारा टेंजेंट एंड नॉर्मल ये बड़ा इजी आसान टॉपिक है। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, मेन पॉइंट ध्यान रखने हैं। ठीक है, मेन पॉइंट क्या है आपके, मेन पॉइंट से इसके बारे में मैं 5-6 पॉइंट्स लिखूंगा और उनको 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन करूंगा। बेसिक नॉलेज है जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो टेंजेंट एंड नॉर्मल होती क्या है, पहले थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। पहला पॉइंट है हमारे पास, अगर हमारे पास एक y = fx दिया है, y = fx, कोई भी इक्वेशन दी है, वो किसी भी चीज की इक्वेशन हो, पैराबोला हो, सर्कल हो, एलिप्स हो, हाइपरबोला हो, कोई भी इक्वेशन गिवन है वो हमारे लिए कर्व होता है। तो क्वेश्चन में आपको कर्व वर्ड यूज करेंगे कि एक कर्व है, उसका टेंजेंट ये है, नॉर्मल ये है, ये फाइंड करना है, ये वो फाइंड करना है। तो उस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले y = fx है जो कर्व है, तो कर्व गिवन होगा आपको। इसके लिए हमें अब आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में थोड़ा सा जानकारी देनी होगी। चलिए बच्चों, मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले टेंजेंट क्या होती है, नॉर्मल क्या होता है और उसको कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। सपोज करो एक ग्राफ हमने ये बनाया, इस ग्राफ को एक लाइन जो है ना टच करती है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, ये टच करके जा रही है पॉइंट पर। ठीक है, यहां पर इसने टच किया। जो लाइन किसी भी कर्व को टच करती है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, उसे हम टेंजेंट कहते हैं। इसका मतलब ये टेंजेंट की इक्वेशन हो गई। और ये एक्स एक्सिस के साथ जो है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स के साथ जो एंगल बना रही है वो थीटा है। एंगल एक्स एक्सिस के साथ थीटा बना रही है टेंजेंट। जिस पॉइंट पे टेंजेंट है उस पे जो परपेंडिकुलर लाइन है, इस लाइन को कहते हैं बेटा नॉर्मल। टेंजेंट, T फॉर टेंजेंट, N फॉर नॉर्मल। और टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। तो दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर क्रॉस करती हैं एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। जहां पर ये टच करती है कर्व को, उस कर्व के पॉइंट को x1 y1 हम कहते हैं। तो हमें 2-3 बातें के बारे में पता चला कि टेंजेंट का मतलब क्या है। जो किसी कर्व को टच करके लाइन जाती है वो टेंजेंट होती है। जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर टच करती है उस पे जो लाइन परपेंडिकुलर होती है वो हमारी नॉर्मल होती है। तो ये टेंजेंट और नॉर्मल दो चीज हो गई। आपको टॉपिक का नाम ही टेंजेंट और नॉर्मल है, तो इनके बारे में ही सारी बातें हम पढ़ेंगे। तो पहला कर्व, दूसरा डायग्राम हो गया, तीसरा एंगल हो गया। अब आता है दूसरा पॉइंट, स्लोप। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, स्लोप के बारे में आप लोगों ने 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन में पढ़ा होगा कि स्लोप कैसे निकालते हैं। पॉइंट गिवन है तो कैसे निकालते हैं। यहां पर हमें कर्व का स्लोप निकालना है। तो कर्व का स्लोप निकालने के लिए हम डेरिवेटिव करते हैं, और जो भी y का डेरिवेटिव होता है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P पॉइंट, मतलब उसमें पॉइंट को हम रख देते हैं। दूसरा इसी में सेकंड पार्ट है, B पार्ट, स्लोप ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल का स्लोप जो होता है -1/dy/dx। जी हाँ, जो भी डेरिवेटिव आपने निकाला उसका रिवर्स करके माइनस साइन लगाना एट ए पॉइंट x1 और y1। तो दो चीज ये पता चल गया आपको कि टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालेंगे, नॉर्मल का स्लोप कैसे निकालेंगे। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूं। स्लोप ऑफ नॉर्मल मतलब dy/dx, ये मैं जनरली पूछ रहा हूं जिससे कि थोड़ा आइडिया 2 है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होगा बताइए, नॉर्मल का स्लोप कितना होगा। नॉर्मल का स्लोप होगा बेटा -1/2। जो भी टेंजेंट का स्लोप है उसको उल्टा कर देंगे विद नेगेटिव साइन, तो हमारा नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा। ठीक है, देख एक और एग्जांपल लेते हैं। अब नॉर्मल का स्लोप आपको दिया है -5/3, नॉर्मल का स्लोप दिया है -5/3, तो टेंजेंट का स्लोप कितना होगा, T4 टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे, इसका भी रिवर्स कर लेंगे,
3/5। पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको प्रैक्टिस में होना चाहिए कि कैसे टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे, कैसे नॉर्मल का निकालेंगे। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। इसके बाद में अगला पॉइंट बता रहा हूं आपका, पॉइंट नंबर 3। नॉर्मली अगर हम किसी भी कर्व या लाइन का स्लोप निकालते हैं या पॉइंट का स्लोप निकालते हैं तो स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, या फिर हम tan थीटा से भी लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं हम? tan थीटा से भी लेते हैं। तो इसको मैं नीचे लिख देता हूं यहां पर, y2 माइनस y1 ये होता है हमारा tan थीटा। ये स्लोप का आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, जब 2 पॉइंट दिए होते हैं ये कब लगाना है? व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन, x1 y1 x2 y2। जब भी हमें 2 पॉइंट दिए हैं तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। जब हमें थीटा दिया है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। एंगल गिवन है तो tan से निकालना है। अगर हमें पॉइंट्स गिवन है तो इस फॉर्मूले से निकालना है। ठीक है, तो 3 पॉइंट हो गए हमारे पास। 4 पॉइंट होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अब हम टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे एट P पॉइंट x1 और y1। ठीक है, x1 और y1 पे हम टेंजेंट की इक्वेशन निकालना चाहते हैं, इस वाली टेंजेंट की इक्वेशन। तो सिंपल सा फॉर्मूला है y माइनस y1 इज इक्वल टू डेरिवेटिव और x माइनस x1, है ना। ये है हमारा x1 y1 पॉइंट होगा, डेरिवेटिव आप निकाल लेंगे, उठा के फॉर्मूले में पुट कर देंगे और आपका टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल एट P पॉइंट, P पॉइंट है हमारा x1 y1। तो ये होगा y माइनस y1 माइनस 1 dy अपॉन dx x माइनस x1। इसमें ध्यान रखने वाली क्या बात है कि जब हम टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे तो dy अपॉन dx यहाँ लिखेंगे। जब हम नॉर्मल की इक्वेशन निकालेंगे तो जो dy अपॉन dx है उसका रिवर्स करके लिखेंगे। तो ये हमारे लिए 5 पॉइंट हो गए हैं। चलो बच्चों इनको नोट करो। चलो बच्चों, आपने पहले पॉइंट नोट कर लिए। अब आगे अगला पॉइंट बताते हैं आपको, पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 में हम ये देखेंगे कि 2 लाइन अगर पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, उसको देखते हैं। पहले देखेंगे अगर 2 लाइन हमारी पैरेलल है तो क्या कंडीशन बनेगी, 2 लाइन परपेंडिकुलर हो तो क्या कंडीशन बनेगी। अगर ये 2 लाइन है, सपोज करो इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो पहला पॉइंट है इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल होगी फॉर पैरेलल लाइंस। जब 2 लाइन पैरेलल होंगी तो उनके स्लोप जो है ना वो इक्वल होगी। ठीक है, ये आपको पहले से ही पता है कि 2 लाइन अगर पैरेलल है तो उनके स्लोप इक्वल होंगे। बी पॉइंट है इसमें, अगर हमारे पास 2 लाइंस परपेंडिकुलर है, 2 लाइंस परपेंडिकुलर, अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर है, जैसे ये 2 लाइन परपेंडिकुलर हो गई, इसका स्लोप m1, इसका स्लोप m2, तो इसमें क्या कंडीशन होगी, m1 m2 इज इक्वल टू -1। ये कंडीशन आपने ऑलरेडी पहले भी पढ़ी है 11th क्लास में। तो वही सेम कंडीशंस हैं, 2 लाइंस पैरेलल हैं, स्लोप इक्वल होंगे, 2 लाइन परपेंडिकुलर है, स्लोप की प्रोडक्ट -1 होगी। ठीक है, तो ये हमारा छठा पॉइंट हो गया। लास्ट पॉइंट हमारा 6। इसमें 2 पार्ट हैं कि टेंजेंट या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी या वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। तो पहले लेते हैं इफ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसको मैं डायग्राम से बताऊंगा क्योंकि बुक्स वगैरह में इतना ज्यादा क्लियर नहीं दिया होता है, तो मैं आपको पूरे डायग्राम बना के बता रहा हूँ। सपोज करो ये कर्व है और ये टेंजेंट है, इस पर टच करके जा रही है, तो यहाँ आपको दिख रहा है कि ये टेंजेंट जो है ना एक्स एक्सिस के पैरेलल है। जब ये एक्स के पैरेलल है तो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है थीटा, थीटा तो बन ही नहीं रहा है ना, 0 हो गया। एंगल क्या हो गया, 0। जब एंगल 0 है तो क्या बनेगा आपके पास, स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट का स्लोप कितना होगा, टेंजेंट का स्लोप होगा हमारा 0, या आप ये भी कह सकते हैं dy अपॉन dx 0 होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही क्वेश्चन में आपको ये बोले कि टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो आपको डेरिवेटिव निकालना है, उसको 0 पुट करना है, वहां से कुछ x की वैल्यू निकलेगी या y की वैल्यू निकलेगी। तो ये क्वेश्चनों में आपको अधिकतर
पॉइंट्स निकालने के लिए बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो चलो ये हमारा पॉइंट हो गया ए पार्ट इसका। बी पार्ट है इफ टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है, यही टेंजेंट है, मैं यहां बना देता हूं आपको, ये अगर टेंजेंट आपकी वाई के पैरेलल है इस तरह से, तो बेटा ये वाई के तो पैरेलल हो गई, वाई एक्सिस हो गया, बट ये एक्स पर क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई। एक्स के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है ना। ये 90 का एंगल बना रही है, तो थीटा हमारा कितना हो गया, 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री हो गया, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का जो स्लोप है वो बेटा 1090 कितना होता है, इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट का मतलब क्या होगा आपके पास, नॉट डिफाइंड, देयरफॉर dy अपॉन dx जो होगा वो इंफिनिटी होगा, और इसका रिवर्स करेंगे dx बाई dy हमारा 0 होगा। तो ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस है तो डेरिवेटिव को 0 पुट करेंगे, टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस है तो डेरिवेटिव का उल्टा करके 0 पुट करेंगे। तो ये 7 पॉइंट्स हो गए टोटल। इन पॉइंट्स को अगर आप ध्यान रखेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद इनको अप्लाई करना सीखेंगे, ठीक है ना, तो इनको ध्यान में रखते हुए हम आगे क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए अब हम इस पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 4 एग्जांपल लिख दिए हैं, पहला दूसरा दोनों एक जैसे हैं और लास्ट के दोनों दो एक जैसे हैं। तो मैं एक एक इनमें से सॉल्व कराऊंगा, एक एक आप लोग करेंगे, ठीक है। तो पहला एग्जांपल सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे कि सॉल्यूशन हम लेते हैं पहले पार्ट में, एफ एक्स इक्वल टू आपको गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसमें आप देख रहे हैं कि आपको वह एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के लिए एक पॉइंट गिवन है। पॉइंट का मतलब एक्स एंड वाई होता है, ठीक है। अब यहाँ पे y तो कहीं है नहीं, हमें x की जरूरत है तो x की वैल्यू पुट कर लेंगे। इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे हम, एफ डैश एक्स ये होगा 2x माइनस 3, और इसमें x इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो एफ डैश एक्स जो है 2 माइनस 1 माइनस 3। तो सॉल्व करेंगे, डेरिवेटिव एफ डैश एक्स का मतलब dy अपॉन dx होता है, तो देयरफॉर dy अपॉन dx कितना आ गया आपके पास, -1। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, क्या आपका ये स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब चाहिए आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल का स्लोप अगर निकालेंगे तो -1 अपॉन dy अपॉन dx। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है तो टेंजेंट के स्लोप को रिवर्स करेंगे, क्योंकि हमें -1 है, -1 का अपोजिट साइन करेंगे 1 और उल्टा करेंगे तो 1 ही रहेगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आपका 1 आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका -1, स्लोप ऑफ नॉर्मल आपका 1। तो ये पहला एग्जांपल हो गया। इसी की तरह ये सेकंड एग्जांपल कर सकते हैं, बिल्कुल सेम है, बट डेरिवेटिव करके x की वैल्यू 4 रखेंगे और इस तरह से सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। अब आता मैं c और d में से मैं कोई एक एग्जांपल कर देता हूँ। चलो मैं d करता हूँ, c आप लोग करना है ना। तो d एग्जांपल का सोल्यूशन कर रहा हूँ मैं आपको, सोल्यूशन ऑफ d। इसमें आपको x एंड y दिया है। आपने डेरिवेटिव में देखा होगा, जब डेरिवेटिव आपने किया उसमें पैरामेट्रिक फॉर्म की होगी, x गिवन है, y गिवन है और थीटा गिवन है। तो पहले इसका डेरिवेटिव निकालेंगे dx बाई डी थीटा, फिर y का निकालेंगे dy बाई डी थीटा, फिर उनको डिवाइड करेंगे। फाइनली हमें जो है डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है, जिसे बोलते हैं dy अपॉन dx। तो पहले हम dx बाय डी थीटा फाइंड करेंगे। कितना आएगा आपके पास, a ऐसी रहेगा और 1 का 0 प्लस साइन थीटा। ये हमारा इसका डेरिवेटिव हो गया। अब हम y का डेरिवेटिव करेंगे, तो y के डेरिवेटिव के लिए मैं यही लिख देता हूँ dy अपॉन डी थीटा। जब y का डेरिवेटिव करेंगे तो थीटा का 1 होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई में 1 माइनस b का b रहेगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, थीटा का 1 और साइन थीटा का कॉस थीटा। हमने dx बाई डी थीटा निकाला, dy अपॉन डी थीटा निकाला। अब दोनों को डिवाइड करेंगे। फाइनली हमें जो कैलकुलेट करना है dy अपॉन dx, तो ये होता है इन दोनों को डिवाइड करके, तो b 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन a आएगा आपका साइन थीटा। अब आपको थीटा की वैल्यू गिवन है π/2, चाहे तो आप इसमें थीटा की वैल्यू रख ले, सीधा डेरिवेटिव आ जाएगा। तो हम लिखते हैं एट x इक्वल टू π/2। जब हम इसमें π/2 रख देंगे तो b cos π/2 0 होता है
और साइन पाई बाय 2 1 होता है। तो फाइनली हमारा स्लोप जो हो गया b बाय ए आ गया। ये जो स्लोप आया आपका, ये टेंजेंट का स्लोप है। अब नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, बताया मैंने आपको। नॉर्मल का स्लोप के लिए क्या करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे और अपोजिट साइन करेंगे। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा -1/dy/dx। जो डेरिवेटिव है उसका रिवर्स करेंगे विद अपोजिट साइन। तो फाइनली नॉर्मल का जो स्लोप है -a/b आ गया। टेंजेंट का स्लोप कितना था, b बाई ए, और नॉर्मल का स्लोप था -a/b। तो ये मैंने d वाला पार्ट किया, मैंने a पार्ट कर दिया, d पार्ट कर दिया। तो b और c आप लोग करें इनको देखकर एग्जांपल्स को। तो चलिए नोट करो, फिर मैं और एग्जांपल्स देता हूं आपको। चलिए बच्चों, अब हम ये 3 एग्जांपल और लिए मैंने, एग्जांपल 2, 3 और 4। इनको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कि क्या क्या डिफरेंट कंडीशन लगा सकते हैं हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल 2 करेंगे, फाइंड द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू दिस इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो आपको मैंने पॉइंट लिखा दिया कि टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस के लिए dy/dx को 0 पुट करते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन लेते हैं। तो पहला सॉल्यूशन आएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। पहले हम डेरिवेटिव निकाल लेंगे, y दिया तो dy/dx ले लेंगे। तो यह आएगा हमारा dy/dx। सभी को डेरिवेटिव निकालना आता है ना, ठीक है। तो 3x² - 6x और -9 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको हम 0 बाद में पुट करते हैं। अब लिखेंगे 4 टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस पुट dy/dx 0। कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडीशन पता होगी, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो 0 पुट करेंगे, 3x² - 6x - 9 इक्वल टू 0 और 3 से डिवाइड करेंगे, 2x - 3 इक्वल टू 0। अभी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स आप फाइंड कर लेंगे जो भी मेथड आपको आता है। तो इसके रूट्स हम लेंगे तो x - 3 और x + 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू देयरफॉर x की वैल्यू 3 और -1, x की 2 वैल्यूज आ गई है। बेटा इसमें पॉइंट निकालना है, बेटा इसमें पॉइंट्स का मतलब होता है x एंड y। जब भी हमारे पास x आ गया, अब हमें y की जरूरत पड़ेगी। तो y हम हमेशा कर्व, जो कर्व की इक्वेशन दी है उससे निकालेंगे। तो हम लेंगे एट x = 3। तो यहां से हम y कैलकुलेट करेंगे। y कितना आएगा, 3 की पावर 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर और -9 × 3 + 7। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना आपका 27 - 27 - 27 + 7। ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से हमारा x की वैल्यू -20 आएगा। तो पहला पॉइंट जो बना हमारा, वो बना हमारे पास कितना, जो पहला पॉइंट बना, फिर दूसरी वैल्यू निकाला था, फिर पॉइंट को एक साथ ही लिख देंगे। एट x = 1 तो y = कितना आएगा, 1 की पावर 3 1 का होल स्क्वायर -9 × 1 + 7, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 - 3 -9 + 7 सॉल्व करेंगे, 12 है, ये 8 है, तो -4, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट हो गए। जो पॉइंट है हमारे, वो कितने होंगे हमारे पास पॉइंट, एक पहला पॉइंट होगा हमारे पास। तो पहला पॉइंट होगा, कितना होगा हमारे पास, क्योंकि बच्चों पहला x हमारा कितना पुट किया, 3, 20। और दूसरा पॉइंट कितना होगा हमारे पास, -1, -4। तो ये 2 पॉइंट हो गए हमारे पास। पॉइंट क्लियर है, समझ में आ गया कैसे पॉइंट निकालेंगे। तो चलिए अब एग्जांपल नंबर नेक्स्ट वाला करते हैं, नोट कीजिए लगा रहे हैं। चलिए बच्चों, अब हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 करेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व y = दिस एट अ पॉइंट। अब हमें ये ध्यान रखना है कि टेंजेंट की इक्वेशन और नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए जरूरत क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, क्या चाहिए उसके लिए आपको। एक तो पॉइंट चाहिए आपको और डेरिवेटिव चाहिए। जैसे कि फॉर्मूला मैं आपको लिखा चुका हूं, उसमें मैंने बताया
कि टेंजेंट की इक्वेशन y माइनस वाई वन इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। पहले हम इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो y इज इक्वल टू हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन। पहले हम इसका डेरिवेटिव करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, ये होगा टू एक्स माइनस टू। अब हमारे पास जो पॉइंट गिवन है, क्योंकि पॉइंट जरूर गिवन होगा 2,3, क्योंकि यहाँ पे x है तो यहाँ पे पुट कर देंगे पुट x इक्वल टू 2। इसमें अगर हम 2 पुट करेंगे और डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू टू माइनस टू, सॉल्व किया 2 आ गया, डेरिवेटिव आ गया, सारा काम खत्म हो जाएगा। डेरिवेटिव ही करना है आपको। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जब हम टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे तो बेटा फॉर्मूला हम लिखेंगे पहले y माइनस वाई वन डी वाई अपॉन डी एक्स और x माइनस एक्स वन। अब हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट है, डेरिवेटिव की वैल्यू है, x1 y1 है, सारी चीजें हमारे पास, क्योंकि जो पॉइंट गिवन है ये x1 और y1 होता है। पुट कर देंगे इसमें y माइनस वाई वन कितना है 3, डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 और x माइनस 2। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे y माइनस 3 2x माइनस 4 और सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, और ये आएगा हमारे पास 2x, 3 को दे लाएंगे माइनस 1। तो ये इक्वेशन हो गई टेंजेंट की। अब इसी में हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकालनी है, ठीक है। तो ये हमारे पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई है। अब हम यहीं पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालते हैं। इसको इरेज कर देता हूँ, फिर नॉर्मल की इक्वेशन निकालता हूँ। चलिए अब हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालते हैं। तो डेरिवेटिव हमने निकाल लिया, पॉइंट हमारे पास है, इसे इरेज कर देता हूँ और ये हमारे पास कंडीशंस है। डेरिवेटिव आपको पता है कि मैंने डी वाई अपॉन डी एक्स जो है ना 2 निकाला था और पॉइंट हमारे पास ये हो गया। तो अब निकालेंगे हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। फॉर्मूले याद होंगे बच्चों, आसानी से आप क्वेश्चन को कर लेंगे, बिल्कुल इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इनिशियल कंडीशन को याद करें, बार बार उन्हें लिख के देखें, जब वो याद हो जाएंगी तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। y माइनस वाई वन माइनस वन डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन। अब y1 x1 dy अपॉन dx की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें। y1 कितना है हमारे पास, y1 की वैल्यू है 3 माइनस 1 अपॉन 2 x माइनस 2। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 2y 6 माइनस x प्लस 2। x को इधर ले आओ या सबको इधर ले आओ, मर्जी है आपकी। x इधर लाएंगे तो x प्लस 2y एंड माइनस 6 को इधर ले आएंगे तो 8 हो जाएगा। फाइनली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। तो जब भी हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है तो रिक्वायरमेंट देखनी है, हमारी जरूरत क्या है, हमें क्वेश्चन में चाहिए क्या, डेरिवेटिव चाहिए और पॉइंट चाहिए, उसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए ये एग्जांपल हो गया 3। अब हम एग्जांपल 4 के लिए चलते हैं। अब नोट कीजिए इसको। चलिए बच्चों अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। ये हमारा लास्ट एग्जांपल है और इसके बाद आप टेंजेंट नॉर्मल अच्छे से सीख जाएंगे, तो इसको आप रिवाइज करते रहे। तो ये 4th एग्जांपल में आप देखेंगे थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। आपको कर्व गिवन है और जो कर्व के टेंजेंट है वो इस लाइन के पैरेलल है। तो पहले हम डेरिवेटिव निकालेंगे, जैसे कि हमें पता है कि डेरिवेटिव निकालना है। तो पहले डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड कर लेते हैं। तो इसका डेरिवेटिव 4x माइनस 4 आएगा, ठीक है। अब हमारे पास एक लाइन है, ये जो है ये पैरेलल टू द लाइन, पैरेलल टू द लाइन। लाइन कितनी है हमारे पास 2x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस लाइन के पैरेलल है। तो लाइन का स्लोप निकालने के लिए या तो आप 11th क्लास का मेथड लगा दें, ये आपने सीखा होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर ये लाइन होती है इसका स्लोप निकालते हैं तो ये माइनस a अपॉन बी होता है, या तो ये यूज कर लें तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस 2 अपॉन माइनस 2 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका स्लोप 1 आ जाएगा। या फिर आप इसका डेरिवेटिव कर लें, क्योंकि डेरिवेटिव आप लोगों को आता है तो आप चाहें तो सीधा सीधा डेरिवेटिव करके भी निकाल सकते हैं। किसी भी कर्व या लाइन जो एक्स और वाई की फॉर्म में डेरिवेटिव कर दो तो डेरिवेटिव उसका स्लोप आ जाता है। तो ये आ गया हमारे पास स्लोप 1 आ गया। अब दोनों पैरेलल हैं, 4 पैरेलल, दोनों जो है पैरेलल हैं। पैरेलल के लिए m1 इज इक्वल टू m2 होता है। ये स्लोप m1 हो गया, जो 4x माइनस 4 हो गया, ये हमारा m1 हो गया। और इसको हम चाहें तो
m2 कह सकते हैं। तो ये दोनों बराबर है तो कितना आएगा 4x माइनस 4 कितना आएगा हमारे पास 1। तो यहाँ से x इक्वल टू जो आएगा वो 5/4 आएगा। तो ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5/4। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा x की वैल्यू 5/4 आ गई। जैसे हमारे पास एक पॉइंट आया तो हमें y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू हमेशा कर्व से निकालते हैं, जो भी यहाँ इक्वेशन है इसको इसमें पुट कर देंगे तो y यहाँ से निकलेगा y इज इक्वल टू 2 इंटू 5/4 का होल स्क्वायर माइनस कितना है 4 इंटू कितना आएगा आपके पास 5/4 और प्लस 1। तो आप लोग ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा -7/8 आंसर आएगा आपके पास। सॉल्व कर लेना बेटा, तो ये मुझे याद है मैंने किया हुआ पहले क्वेश्चन। तो y इज इक्वल -7/8 आ गया। अब हमारे पास x आ गया और y आ गया, पॉइंट हमारे पास बन गया है। तो पॉइंट कितना होगा हमारे पास 5/4 -7/8 और स्लोप कितना होगा इसका जरूरी है, क्योंकि टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए आपको पॉइंट और स्लोप चाहिए। तो स्लोप हमारे पास जो है वो 1 है, टेंजेंट का स्लोप 1 है। पॉइंट आ गया, स्लोप आ गया, पॉइंट और स्लोप की जरूरत थी, स्लोप का मतलब dy/dx। तो ये मैंने पॉइंट्स बता दिया। मैं अभी यहाँ पे आपको इक्वेशन निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। अब हमारे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये हो गया हमारे पास। फॉर्मूला आप लिखें पहले y माइनस y1 dy/dx इंटू x माइनस x1। x1 y1 आपके सामने है और स्लोप आपके सामने है। तो y माइनस y1 कितना है हमारे पास 7/8 इज इक्वल टू डेरिवेटिव 1 और x माइनस 5/4। अब इसको कैलकुलेट कर लें और आगे सॉल्व करें तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाती है। तो ये हमारा कुछ एग्जांपल्स मैंने बताए आपको टेंजेंट से नॉर्मल पर। ये टॉपिक बड़ा इजी है, बस फॉर्मूले जो मैंने बताए, जो पॉइंट्स मैंने बताया उन पे चलेगा। तो आप इसको प्रैक्टिस करें। इस वाले में हम इतने ही रखते हैं। अब इसके बाद अगली वीडियो में हम इसके बाद मैक्सिमम मिनिमा लेके आएंगे।